दोस्तों आज मैं बात करूंगी आपसे कि जो पूजा में हम लोग दीपक जलाते हैं तो उस दीपक का क्या महत्व है और उस दीपक को जलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों पूजा में दीपक जलाना जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कोई आप चाहे प्रतिदिन की छोटी पूजा करते हो या कोई पाठ करते हो या कोई जप करते हो, कोई हवन करते हो, तो सब में दीपक को जला लेना बहुत अच्छा होता है। और कारण ये है दोस्तों कि दीपक हम पूजा में जलाए बिना अगर पूजा करते हैं तो वो भगवान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि दीपक ही है जो भगवान तक हमारी पूजा को, प्रार्थना को पहुंचाता है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो भी पूजा पाठ हवन जप हम करते हैं उसका साक्षी दीपक ही मानते हैं, यानी कर्म साक्षी दीपक भी उसे कहा जाता है। तो दीपक को जलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या बातें ध्यान में ज़रूर रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो प्रतिदिन सुबह में हम अपनी पूजा करते हैं तो उस पूजा में हम दीपक जलाएं या नहीं। देखिए शाम की पूजा में तो हमको एकदम पता होता है कि संध्या पूजा में हम सबसे पहले दीपक ही जलाते हैं, पर सुबह की पूजा में भी आप जो मंदिर की सफाई करते हैं, सूर्य नारायण को पहले जल दीजिए, उसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई कीजिए, जितनी सफाई आप प्रतिदिन करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि प्रतिदिन कितनी सफाई करनी चाहिए तो इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रतिदिन साफ़ करना चाहिए मंदिर में और किसे साप्ताहिक रूप से साफ़ करना चाहिए। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो हाँ, तो प्रतिदिन आप जितनी सफाई करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप जो भी जितनी पूजा करते हैं प्रतिदिन वो कीजिए। अब अगली बात यह आती है कि दीपक किस चीज़ का जलाएं। तो दोस्तों देखिए, दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, यानी घी का जलाना बहुत अच्छा होता है। और हर समय घी अगर उपलब्ध नहीं हो पाए तो तिल का तेल भी एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप दीपक जला सकते हैं। हर देवता को तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। माँ दुर्गा जी को, तुलसी जी को, अपने घर के मंदिर में भी आप जला सकते हैं। और नहीं जलाया जाता है तिल के तेल का दीपक तो शनिदेव जी को, भैरव जी को, इन लोगों के सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। या जो आप पीपल वृक्ष पे तेल चढ़ाते हैं और शनिदेव जी को चढ़ाते हैं तो इन लोगों को सरसों के तेल का, इन देवताओं को जो है कि सरसों का तेल ही चढ़ाया जाता है। तो आप केले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसमें या तो घी का दीपक जलाइए या घी का दीपक जलाइए या उसमें तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अब अगली बात यह है कि जो पूजा में आप दीपक जलाते हैं तो क्या उससे आरती की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि जो सुबह की पूजा में हम दीपक जलाते हैं या शाम में जलाते हैं या किसी विशेष पूजा में जलाते हैं तो वो दीपक हमारा कर्म साक्षी दीपक होता है, यानी जो हम कर रहे हैं उसका साक्षी दीपक होता है। तो उसको उठा करके आरती करना ये उचित नहीं है। आरती करने के लिए आप अगर दीपक से आरती करते हैं तो दूसरा दीपक रखें, या सबसे अच्छा है आरती करने के लिए कि आप कपूर से आरती करें। कभी भी पूजा में जलाए हुए दीपक को उठा करके आरती न करें, ये सही नहीं है। अब अगला सवाल ये है आपका कि संध्या के समय, शाम के समय जो दीपक जलाया जाता है तो दीपक जलाने का सही समय क्या होता है, सही समय क्या होता है, कब दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर सही समय की बात की जाए तो दीपक जलाने जो संध्या पूजन होता है उसका सही समय होता है कि जब सूर्य नारायण लालिमा लिए लुप्त हो रहे होते हैं, यानी जब उन अस्त हो रहे होते हैं तो वही समय है आपके संध्या पूजन का और दीपक जलाने का। और रही बात ये कि कोई अगर लेट से अपने घर आता है ऑफिस से या काम से तो उनके लिए ये है कि वो जब भी अपने घर में आते हैं तो हाथ मुंह धो करके और तब वो दीपक जला सकते हैं, क्योंकि न पूजा करने से अच्छा है कि आप कुछ कीजिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आप जब भी अपने घर में आते हैं तो दीपक जला लें। पर ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो घर में रहते हैं और संध्या पूजा समय पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए संध्या पूजा दीपक जलाने का सही समय यही है कि आप जब सूर्य नारायण लुप्त हो रहे हो, अस्त हो रहे हो, उस समय आप दीपक जलाइए। पूरे घर में दिखा दीजिए, मंदिर में रखिए, तुलसी माँ के पास रखिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे रखिए। अब दिया को जब भी आप रखें मुख्य दरवाजे पे खास तौर से, तो वहाँ पे
देखिए, दीपक को कभी भी नीचे ज़मीन के सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए। अब कारण ये है कि धरती माता, कालिका पुराण में लिखा हुआ है कि दीपक के तेज को वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, पर दीपक के तेज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं जो हम लोग पूजा में देवताओं लोगों के निमित्त रखते हैं। तो जब भी आप दीपक जलाइए, तो जैसे घर के मुख्य दरवाजे पे आपको दीपक रखें, मंदिर में अगर आप रखते हैं तो मंदिर आपका बना हुआ है तो यानी ज़मीन से ऊपर है तो उस पर तो आप रख लेते हैं। तुलसी माता के गमले में भी रख सकते हैं, या तुलसी माता के जहाँ पे आप रखें वहाँ पे कोई स्थान बनवाएं हैं आप दीपक रखने के लिए, तो उसमें भी रख सकते हैं। पर समस्या ये आती है कि जो मुख्य दरवाजे पे हम लोग दीपक रखते हैं वो किस चीज़ पे रखना चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ पे या तो कोई तख्त वगैरह हो जहाँ पे आप दीपक रख सकें, या कुछ नहीं है तो आप एक छोटा सा कुछ लकड़ी का टुकड़ा ही रख लीजिए, उसी पे प्रतिदिन आप दीपक रखिए। पर कभी भी कालिका पुराण के अनुसार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दीपक को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। और किसी विशेष पूजा में रखना हो आपको, जैसे कि आप गुरुवार का पूजा करती हैं केले के पेड़ के पास, तो वहाँ पर चावल की एक छोटी सी ढेरी करके भी आप रख सकती हैं, या लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा हो तो उस पर भी आप रख सकते हैं। और जब भी आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुख कभी भी दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ न रखें। दीपक में जब आप दीपक जलाएं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर आप दीपक रखते हैं और दीपक का लौ रखते हैं पूर्व दिशा की तरफ, तो उससे आपको अच्छी आयु मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और परिवार में सुख शांति आती है। पर वही दीपक अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं लौ उसका मुख करके, तो वो आपके लिए धनदायक होता है, यानी धन लाभ के रास्ते खोलता है। तो दोनों तरफ दीपक का मुख रखना काफ़ी अच्छा है। और दक्षिण की तरफ दीपक का मुख कभी भी नहीं रखना चाहिए, और पश्चिम की तरफ रखने का भी कोई विशेष लाभ नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है तो कोई लाभ भी नहीं है। पर दक्षिण की तरफ रखना ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। और सरसों का तेल का दीपक अगर आप शनि जी को जलाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी शनि जी को भी जला सकते हैं और शनि देव को भी चढ़ाया भी जाता है तेल, और सरसों के तेल का दीपक भी जलता है। और ये जो दीपक होता है जो आप पूजा में जलाते हैं, उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि दो चीज़ों से युक्त कभी भी, हमारे शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है शास्त्र में कि दो चीज़ मतलब मिश्रित दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। यानी जैसे आपने घी में कुछ बत्तियां डुबो करके रखी हुई हैं और उनको जब आप वापस जलाते हैं तो उसमें कुछ तिल का तेल या घी अगर घी में बत्ती डुबो करके रखे हैं तो घी के साथ ही आप जलाएं, और अगर तेल में बत्ती डुबो करके रखे हैं तो आप तेल के साथ ही जलाएं, यानी मिश्रित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अगली बात यह है कि पूजा में जब हम अपना दीपक जलाते हैं, जो सुबह की पूजा होती है, शाम की पूजा होती है, मंदिर में जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें क्या एक ही दीपक जलाना चाहिए या अपने इष्ट देव के नाम का अलग जलाना चाहिए, अपने कुल देवता के लिए अलग जलाना चाहिए, पितरों के लिए अलग जलाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो सिर्फ एक ही दीपक पर्याप्त है आपकी पूजा पाठ के लिए। आप वहीं पे बैठ कर के पूजा पाठ जो भी करना है आप कर लीजिए। एक ही दीपक आपके इष्ट देव के लिए, आपके कुल देवी देवता के लिए पर्याप्त है। परंतु अगर आपके घर में पितरों की आपने अलग से आपने कोई फ़ोटो वगैरह लगाई हुई है, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको भगवान के साथ पितर लोगों की फ़ोटो नहीं रखनी है। आपको पितर लोगों के लिए स्थान देना है कहाँ पे? दक्षिण की दीवार पे आपको उनका फ़ोटो लगा करके रखना है, और वहीं पे उसी जगह पे जहाँ पे आपने पितर की फ़ोटो लगाई हुई है वहीं पे आप उनके लिए दीपक जला दें। मंदिर में दीपक भी नहीं जलाया जाता है। और यही सारी जानकारियाँ थी दोस्तों। और एक चीज़ और है कि जब आप धन लाभ चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आते आते रुक जाता है, यानी पैसा या तो बहुत ज़्यादा आता है पर आपके काम मतलब जैसे खर्चे से बच नहीं पाता है, या अगली चीज़ ये है कि धन आता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जब आप शाम की पूजा करते हैं, सुबह की नहीं, जब आप शाम की पूजा करते हैं तो शाम की पूजा के लिए मंदिर में जो कलावा आता है, जिसको कुछ लोग मौली भी बोलते हैं, कुछ लोग कलावा बोलते हैं, तो कलावा की बत्ती बना करके आप दीपक जलाएं, चाहे घी का चाहे तिल के तेल का, और उससे जलाएं प्रतिदिन।
हर दिन आप कलावे की बाती बना करके जलाएं। इससे क्या होगा कि धन लाभ होने लगता है, और अगर पैसा नहीं आ रहा है घर में तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है और घर से गरीबी तंगी दूर होती है। तो अगली बात यह है दोस्तों कि दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए, दीपक को ज़मीन पे सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए। और पूजा में जो शाम की पूजा में दीपक जलाने का सही समय क्या होता है, तो ये सब भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।